हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एज वेल एज फ्रॉम द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. क्लास 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10. Frequency 3, 4, 2, 1. First we see the key concept. गिवन स्टेटमेंट में हमें क्लास इंटरवल दिए गए हैं. इन्हें हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. इन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्वल टू इसे हम m डॉट डी एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू समीशन एफ आईज मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ आईज वेयर एक्स बार इज इक्वल टू मीन एंड एफ आईज आर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइज. आल्सो हमें यहाँ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी फाइंड आउट करना है. तो हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसे हम m डॉट डी और ब्रैकेट में m से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू समीशन एफ आईज मोड ऑफ एक्स आई माइनस m डिवाइडेड बाय समीशन एफ आईज वेयर कैपिटल M यहाँ हमारा क्या है? मीडियन. फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल. मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले मीन फाइंड आउट करना होगा. यहाँ हमें क्लास गिवन है. दीज आर फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज को हम एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लासेस आर 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10. Frequencies are 3, 4, 2, 1. Now we find exercise. एक्साइज क्या है हमारे? जब भी हमें क्लास इंटरवल दिए गए हों तो हम उन क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और उन मिड पॉइंट्स को ही हम एक्साइज कहते हैं. मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. दिस इज 3 हो जाएगा ये. नेक्स्ट मिड पॉइंट हो जाएगा 5, नेक्स्ट इज 7 एंड नेक्स्ट इज 9. फॉर अब हमें मीन फाइंड आउट करना है. मीन के लिए हम एफ आईज इंटू एक्साइज फाइंड आउट करेंगे. एफ आईज इंटू एक्साइज में हम कोरोस्पोंडिंग एफ आईज एक्साइज की प्रोडक्ट करेंगे. 9 हो जाएगा. ये 20, 14 एंड 9. समीशन एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा? 52 एंड समीशन एफ आईज हमारे पास कितना होगा? 10. फर्स्ट वी फाइंड मीन. मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन इज समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई. हमें समीशन एफ आई एक्स आई कितना मिला है? 52 एंड समीशन एफ आई हमारा कितना है? 10. वी गेट 5.2. अब हमें मीन को ही हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं यानी हमें एक्स बार मिल गया. अब मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए हम एक्साइज माइनस एक्स बार की मोड क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे. हमारे जो एक्साइज हैं 3, 5, 7, 9 इनमें से हम एक्स बार हमें कितना मिला है? 5.2. सब्ट्रैक्ट करेंगे और मोड वैल्यू लेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हमें मिलेगा 2.2, 0.2, 1.8 एंड 3.8. अब हम एफ आई की प्रोडक्ट करेंगे मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कॉलम के साथ. कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 6.6, 0.8, 3.6 एंड 3.8. यहाँ से हमें समीशन एफ आई
मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 14.8. देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा था समीशन एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, वो हमें कितना मिला है 14.8 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आईज. समीशन एफ आईज कितना है हमारा 10. तो यहाँ से हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन मिल जाएगा 1.48. नाउ वी फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. उसके लिए हमें पहले मीडियन फाइंड आउट करना होगा. उसके लिए टेबल में हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे एफ आईज हैं, नेक्स्ट पहला एफ आईज पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी F1 के ही इक्वल होगा, लेकिन सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम F1 और F2 दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7. नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी 9, और उससे नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम चारों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 10. जो समीशन एफ आईज होते हैं हमारे, उतनी ही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आनी चाहिए. नाउ फॉर मीडियन हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे. मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, n/2 with observation corresponding to cumulative frequency. That is n कितना है हमारा 10. जो n है वही हमारा समीशन एफ आईज होता है. 10/2 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, यानी 5th ऑब्जर्वेशन. अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में देखना है कि 5 कहाँ इंक्लूड है. 3 में 5 इंक्लूड नहीं है. 5 से जस्ट ग्रेटर वाली टर्म को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से बॉक्स में रख लेते हैं. ये 5 7 में इंक्लूड है, तो इसकी जो क्लास होगी 4 to 6 वो हमारी क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास. देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 4 to 6. मीडियन क्लास पता चलते ही हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं. मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, L प्लस n/2 माइनस f डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाइड बाय h. यहाँ L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. यहाँ n/2 हमने अभी पीछे निकाला है 5 है. f क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास. मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 7, उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम एज अ एफ यूज करेंगे मीडियन क्लास के मीडियन के फॉर्मूला में. एफ क्या है, सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. एंड एच क्या है हमारा, क्लास साइज. देयरफॉर यहाँ हमारा L कितना हो गया 4, n/2 कितना है 5, F कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, ये हमारा 3 हो जाएगा. स्मॉल f हमारी फ्रीक्वेंसी है, सिंपल फ्रीक्वेंसी. यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो ये हमारा सिंपल f बनेगा. एंड h क्या है हमारा 2. मीडियन क्लास का साइज 6 माइनस 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2. देयरफॉर हमें मीडियन मिल जाएगा. मीडियन क्या हो गया 4 प्लस 5
minus 3 divided by 4 multiplied by 2. This is equal to 4 plus 2 by 4 multiplied by 2. This is equal to 5. Therefore, मीडियन हमें कितना मिला? 5. मीडियन, अब हमें मीडियन मिल गया. अब हम टेबल में आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम, जहां हमें m कितना मिला है? 5. एक्स आइज हमारे 3 माइनस 5 करेंगे -2, मोड वैल्यू लेंगे तो 2 हो जाएगा. नेक्स्ट 0 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 4. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एफ आईज इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम. एफ आईज के साथ इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, 0, 4, 4. समीशन एफ आईज मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 14. मैं यहां नीचे लिख रही हूं 14 आ जाएगी ये वैल्यू. Therefore, mean deviation about median is equal to समीशन एफ आइज एक्स आइज जो हमारा 14 आया डिवाइडेड बाय समीशन एफ आइज जो हमारा 10 था, ये हो जाएगा 1.4. Therefore, mean deviation about mean is equal to 1.48 and mean deviation about median is equal to 1.4. The final answer is mean deviation about mean is equal to 1.48. Mean deviation about median is equal to 1.4. Hope you understood it well. Best of luck.